जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। जम्मू कश्मीर में एक घर में अलमारी के ड्रॉर के अंदर जगह बना के छिपते थे आतंकी। आर्मी कमांडर ने विजिट किया SSS डिफेंस की फैसिलिटी को। इंडियन आर्मी खरीदेगी नई तरह के ड्रोन थ्रेट्स को काउंटर करने वाले लाइट वेट मैन पोर्टेबल सिस्टम्स। DRDO का AIP सिस्टम इंडियन सबमरीन में इंटीग्रेट होने के लिए तैयार। और उत्तर प्रदेश सरकार ने डिफेंस कॉरिडोर के हिस्से के तौर पर 25,000 करोड़ रुपए के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स को किया साइन। 6 जुलाई को कुलगांव में जो 2 अलग अलग ऑपरेशंस हुए थे, तो इस ऑपरेशन से जुड़ा ऑफिशियल अपडेट आर्मी की तरफ से जारी कर दिया गया है और जिसमें बताया गया कि इन 2 अलग अलग एनकाउंटर्स में टोटल 6 आतंकियों को ढेर किया गया है, जिनमें से 2 ढेर किए गए थे कुलगाम के मोदरगम में और इनके पास से एक AK राइफल, एक हैंड ग्रेनेड, कुछ एम्यूनेशन और बाकी के वॉर लाइक स्टोर्स रिकवर किए गए। जबकि 4 आतंकी ढेर किए गए थे कुलगाम के चीनीगाम में और इनके पास से 3 AK राइफल्स, एक पिस्टल, एक हैंड ग्रेनेड, एम्यूनेशन और ऐसी बाकी के वॉर लाइक स्टोर्स रिकवर किए गए। और इसके साथ साथ आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF ने अपने जॉइंट ऑपरेशन में कुलगांव में आतंकियों के छिपने का एक खुफिया ठिकाना भी ढूंढ निकाला है और उसे नष्ट किया गया। और आतंकियों को जिस हाइड आउट को भारत के फोर्सेस से बस्ट किया है, तो उसकी एक वीडियो भी सामने आई थी जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि कैसे आतंकियों ने छिपने के लिए इतना जुगाड़ बैठाया था कि उसे ढूंढना बहुत मुश्किल हो। और आतंकियों का जो हाइड आउट है ये कमरे के अंदर उसकी अलमारी के ड्रॉर के अंदर बना हुआ था, ताकि जब भी सिक्योरिटी फोर्सेज उन पर दबाव बनाए तो वो आसानी से अंदर छुप जाएं और उसकी भनक तक किसी को ना लगे। और इस वीडियो को हमने अपने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से भी शेयर किया है। बाकी इसके अलावा जम्मू कश्मीर के कठुआ डिस्ट्रिक्ट में आतंकियों द्वारा इंडियन आर्मी के कॉन्वॉय पर ओपन फायर किए जाने की रिपोर्ट सामने आई है और इस हमले के जवाब में हमारे ट्रूप्स ने भी जवाबी फायर किया था। लेकिन अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसी कठुआ वाले ऑपरेशन से जुड़ी हुई एक बेहद ही दुखद खबर सामने आई है कि इस ऑपरेशन के दौरान इंडियन आर्मी के 4 वीर गति को प्राप्त हुए हैं और जबकि 4 अन्य घायल भी हैं और एक मैसिव कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। बाकी इस पर जो भी अपडेट्स रहेंगे हमारे डिफेंस अपडेट्स से आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी और क्विक अपडेट्स के लिए हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा। इंडियन आर्मी की तरफ से मैन पोर्टेबल और कॉम्पैक्ट लाइट वेट पैसिव डिटेक्शन और काउंटर मेजर सिस्टम्स की खरीद के लिए RFI जारी की गई है और RFI के मुताबिक इन सिस्टम्स में कम से कम 50% तक का स्वदेशी कंटेंट होना चाहिए। और इस तरह के सिस्टम्स की जो खरीद है वो दुनिया भर में चल रहे हाल ही के कुछ कॉन्फ्लिक्ट से मिले सबक के आधार पर की जा रही है, क्योंकि सभी ने विटनेस किया कि कैसे हाल के कॉन्फ्लिक्ट्स में UAVs, UCAVs, लॉइटरिंग एम्यूनेशंस और जो एक्सप्लोजिव लेडन कमर्शियल ड्रोन्स होते हैं तो वो काफ़ी इफेक्टिव तरीके से इस्तेमाल किए गए थे। और जिस तरह से दुश्मन के एयर डिफेंस रडार्स और वेपन्स के खिलाफ एक प्रिसिशन स्ट्राइक कंडक्ट करने के लिए UCAVs और लॉइटरिंग एम्यूनेशंस का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ऐसे में आर्मी के एयर डिफेंस के लिए पैसिव डिटेक्शन एंड काउंटर मेजर सिस्टम्स बेहद जरूरी है, जो कि उन एरियल थ्रेट्स को भी डिटेक्ट और क्लासीफाई कर सके जो कि नॉन स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन चैनल्स का इस्तेमाल करते हैं। और फिलहाल आर्मी की योजना है 30 से 50 लाइट वेट पैसिव डिटेक्शन एंड काउंटर मेजर सिस्टम्स को खरीदने की, जो कि आर्मी एयर डिफेंस की मौजूदा 3D टैक्टिकल कंट्रोल और लो लेवल लाइट वेट रडार्स में इंटीग्रेट किए जाएंगे, जिससे उनकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी और सर्वाइवेबिलिटी को बढ़ाया जा सके। और इन लाइट वेट पैसिव डिटेक्शन एंड काउंटर मेजर सिस्टम्स में 2 अलग अलग तरह के फुली इंटीग्रेटेड सब सिस्टम्स रहेंगे, जिन्हें एक या अलग अलग ट्राइपॉड में माउंट किया जा सकेगा। और इन्हें आर्मी के आकाश तीर जैसे सिस्टम्स के साथ साथ अपग्रेडेड L-70 और ऐसी अन्य एयर डिफेंस गन्स में भी इंटीग्रेट किया जाएगा और ये 360 डिग्री की कवरेज देने में सक्षम होंगे। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग अपडेट यह है कि अभी हाल ही में इंडियन आर्मी के वेस्टर्न आर्मी कमांडर ने बेंगलुरु में अपने इंडस्ट्रियल पार्टनर्स को विजिट किया था और इसी विजिट के दौरान उन्होंने SSS डिफेंस की फैसिलिटी को भी विजिट किया और इस दौरान उन्होंने डिफेंस प्रोजेक्ट्स में कुछ लेटेस्ट इनोवेशंस और अपग्रेड्स को विटनेस किया है और इसके साथ साथ स्मॉल आर्म्स, एम्यूनेशन, एडवांस ऑप्टिक्स और सेंसर्स के क्षेत्र में होने वाले कुछ नए सॉल्यूशंस के बारे में भी उन्हें ब्रीफ किया गया था। आज भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी रशिया पहुंच चुके हैं और उन्हें रिसीव करने के लिए रशिया के फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर डेनिस मेंचेरोव पहुंचे थे। और भारतीय प्रधानमंत्री की जो रशिया विजिट है बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस दौरान भारत और रशिया के बीच कई अलग अलग एरियाज में कोऑपरेशन को और भी अच्छे तरह से डिस्कस किया जाएगा। और अगर बात करें केवल डिफेंस सेक्टर की, तो कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर डिस्कशन हो सकता है, जैसे कि एडिशनल Su-30 MKI वाली परियोजना, कैमाउ हेलीकॉप्टर्स वाली परियोजना, AK-203 असॉल्ट राइफल्स, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स की डिलीवरी और फिर भारत में ही इसके कुछ कोर कंपोनेंट्स का प्रोडक्शन, ब्रह्मोस मिसाइल, फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। तो इस तरह के कई सारे प्रस्ताव और परियोजनाएं हैं जो कि भारतीय प्रधानमंत्री के इस रशिया विजिट के दौरान महत्वपूर्ण रूप से डिस्कस किए जा सकते हैं। बाकी इसके अलावा एक अपडेट ये सामने आया है कि भारत सरकार 4 आर्मर्ड मर्सिडीज कार्स को इंपोर्ट कर रही है, जो कि मुख्य रूप से दूसरे देशों के प्रमुखों की भारत विजिट के दौरान इस्तेमाल किए जाएंगे। और जो 4 आर्मर्ड मर्सिडीज कार्स हैं ये 2.2 मिलियन यूरोस की कीमत पर इंपोर्ट हो रही हैं। बाकी आगे बढ़ने से पहले आपको सूचित कर दें कि मई महीने की फ्रंटलाइन ई मैगजीन लॉन्च हो चुकी है
और कारगिल विजय दिवस के खास अवसर पर आप विजय कूपन कोड का इस्तेमाल करके हमारी कोई भी फ्रंटलाइन ई मैगजीन मात्र 11 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आपको नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, साइंस, टेक, इस तरह के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्र से संबंधित लेटेस्ट करंट अफेयर्स की जानकारी मिलती है। और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकती है। और बाकी कारगिल विजय दिवस से याद आया, squadron.in पे जाके हमारा कारगिल का नया कलेक्शन भी चेकआउट करना ना भूलें और उसमें भी आप विजय कूपन कोड का इस्तेमाल करके स्पेशल डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। जापानीज नेवी ने कुछ नई क्लास के डिस्ट्रॉयर्स को एक्वायर करने की पॉसिबिलिटी को स्टडी करना शुरू कर दिया है और इन डिस्ट्रॉयर्स की खास बात यह होने वाली है कि इन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन्स और हाई पावर्ड लेजर से इक्विप किया जाएगा। बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन्स क्या होती हैं, तो अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो उस पर ऑलरेडी एक वीडियो हमने इस चैनल पर अपलोड करी है, आप उसके माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी जापानीज नेवी की इस नई डिस्ट्रॉयर वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसे फिलहाल अभी नाम दिया गया है 13 DDX फ्यूचर डिस्ट्रॉयर और इस तरह के वॉरशिप वाले कॉन्सेप्ट पर स्टडी 2023 में शुरू कर दी गई थी। बाकी ऑफिशियल्स की तरफ से बताया गया कि जापानीज नेवी की जो ये फ्यूचरिस्टिक डिस्ट्रॉयर है, ये रेलगन और हाई पावर्ड लेजर्स के अलावा कुछ अन्य डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम्स और कुछ नए टाइप के मल्टी फंक्शन रडार से भी इक्विप्ड होगी, जिन्हें हाई स्पीड टारगेट्स को डिटेक्ट करने के लिए ऑप्टिमाइज किया जाएगा। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग अपडेट यह है कि भारत की कन्वेंशनल सबमरीन्स का अंडर वाटर एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए DRDO द्वारा स्वदेशी तौर पर विकसित किया गया AIP सिस्टम अगले वर्ष तक भारत के सबमरीन में इंटीग्रेट होने के लिए तैयार है। और शनिवार को DRDO चीफ डॉक्टर समीर वी कामत ने LNT फैसिलिटी में AIP इंटीग्रेशन और टेस्टिंग फैसिलिटी का उद्घाटन कर दिया है, जहाँ पे इस AIP सिस्टम को अगले वर्ष तक सबमरीन में इंटीग्रेट किए जाने से पहले इसकी मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग को परफॉर्म किया जाएगा। और फिर जब अगले वर्ष सितंबर में INS कलवरी अपने पहले मेजर रिफिट के लिए आएगी, तब उस दौरान इस DRDO के स्वदेशी AIP सिस्टम को उसमें इंटीग्रेट किया जाएगा। NIA की इन्वेस्टिगेशन से मिले फ्रेश एविडेंस के आधार पर भारत सरकार ने सिख फॉर जस्टिस यानी कि SFJ नाम के खालिस्तानी संगठन को 5 और वर्षों तक अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट 1967 के अंडर बैन करने का फैसला लिया है। और NIA SFJ और इसके फाउंडर गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ आधे दर्जन से भी अधिक केसेस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। और NIA के मुताबिक पन्नू पंजाब और भारत के ऐसी अन्य क्षेत्रों में आतंकी गतिविधियों को प्रमोट करने में एक बड़ी भूमिका में है। और इसका जो SFJ नाम का संगठन है, तो ये युवाओं को भटकाने के लिए साइबर स्पेस का भी मिसयूज़ कर रहा है। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 150 से अधिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एग्रीमेंट्स को साइन किया है, जिनकी वैल्यू है 25,000 करोड़ रुपीज़, जो कि उत्तर प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर के हिस्से के तौर पर है। और ये परियोजनाएं 40,000 से अधिक रोजगार की नए अवसर क्रिएट करेगी। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज ही के दिन 2021 में जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी सेक्टर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए नायब सूबेदार सृजित M वीरगति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। आज ही के दिन 2005 में ऑपरेशन रक्षक के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए नायब सूबेदार अवतार सिंह, नायक गुरजंत सिंह, लांस नायक हरजिंदर सिंह और लांस नायक कुलदीप सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज ही के दिन 2001 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए 2 पैरा SF के कैप्टन सूरज शर्मा ने भी अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। आज ही के दिन 2004 में जम्मू कश्मीर में ही अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए 10 पैरा SF के कैप्टन सज्जन सिंह मलिक वीरगति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। बाकी आपके लिए आज का प्रश्न ये है कि 1 पैरा SF का निकनेम क्या है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आपने अभी तक डिफेंस स्कॉट की सुपर ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही डाउनलोड करें और एक्सप्लोर करें डिफेंस की दुनिया को एक अलग तरह से। बाकी जल्द ही मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।